नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। नीतीश कुमार ने आखिरकार इस्तीफा दे दिया। फिर से वो पलट गए और भारतीय जनता पार्टी का समर्थन भी उन्हें मिल गया है और आज शाम 4 बजे वो फिर से नवी बार वो मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाले हैं। अब दो चार चीजें, बड़ी खबरें और पूरी साजिश का खुलासा होता नजर आ रहा है। कैपिटल टीवी पिछले 1 महीने से इस बात के ऊपर आपको यह जानकारी दे रहा था कि खिचड़ी पकाई जा रही है बिहार के अंदर। पलटू राम पलटने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ बातचीत हो रही है। इस तरह की तमाम खबरें हमारे आर्काइव में आप देख सकते हैं पिछले 1 महीने से। लेकिन आज सवेरे तक तमाम मीडिया कंफ्यूज्ड बैठी हुई थी कि समर्थन पत्र कौन देगा, क्या देगा, नहीं देगा। समर्थन पत्र 2 सप्ताह पहले ही तैयार करके रख दिया गया था और आज जब वो इस्तीफा देने पहुंचे, इस्तीफा देते ही पूरे पटने में प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार की तस्वीरें वाली पोस्टर्स जो है वो हर जगह होर्डिंग्स वगैरह सब लग गए। वो 1 दिन में बनते हैं, आज बना, 1 घंटे में तो नहीं बना। लेकिन पीछे की कहानी क्या है ये जानना और समझना जरूरी है। अभी अभी तुरंत खड़गे साहब, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, वो मीडिया के सामने आए और उन्होंने एक राज का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि ये तो नीतीश कुमार आया राम गया राम है, मतलब अटैक भी किया और बड़ी शालीनता से बताया कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव हमें पहले ही करीब 1 महीने पहले उन्होंने बता दिया था कि नीतीश कुमार हमारे साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे। इस पे बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार अब हमारे साथ नहीं रहेंगे, ये राज्य सरकार खत्म होने वाली है। और इसीलिए खड़गे साहब उल्टी बातें कर रहे हैं और इसीलिए शक और शंका थी। इस वजह से नीतीश कुमार को संयोजक नहीं बताया गया और जब इनका नाम प्रपोज किया गया तो सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से इसका अपोज किया गया कि नहीं, अभी ममता बनर्जी से कंसल्ट करना बाकी है। वो ममता बनर्जी जो खुद इस इंडी गठबंधन से बाहर जाने वाली थी, उन्होंने कहा कि भाई अखिलेश यादव से बातचीत करनी होगी, उनको बताना होगा। तो ये एक ऐसा गेम था, ये कैच 22। एक नीतीश कुमार हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई वहां पे सब कुछ लेट हो रहा था, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी और इंडी अलायंस, ये जो पुराना यूपीए अलायंस है, ये यूपीए अलायंस वो ये कह रहा है कि हमें तो पहले से मालूम था। तो भाई पहले से मालूम था तो कल तक तुम्हारे नेता क्यों ये बयान कर रहे थे कि सब कुछ ठीक है? अगर तेजस्वी यादव को यह ब्रह्म ज्ञान बहुत पहले हो गया था कि नीतीश बाबू साथ नहीं रहने वाले हैं, तो ये देश की जनता को क्यों मूर्ख बनाया जा रहा था? ऑल इज वेल, यही तो बात कही जा रही थी। कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता कल तक ये कह रहा था कि यह सिर्फ मीडिया में बनाई गई तस्वीरें हैं, एक अफवाह है, बिल्कुल अच्छे तरीके से सरकार वहां पे चल रही है। तो ईमानदार तो कोई नहीं, ईमानदारी से तो किसी ने अपनी बात रखी नहीं। अब सवाल यह है कि नीतीश कुमार ने क्यों इस्तीफा दिया, क्यों गठबंधन तोड़ा और क्यों आज भारतीय जनता पार्टी के साथ वो हुए। 3 वजह बिल्कुल साफ है जो नीतीश कुमार को फिर से पलटने के लिए मजबूर कर दिया। पहली चीज ये कि नीतीश कुमार को यह अंदाजा हो गया था कि लालू यादव अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जेडीयू के कुछ वरिष्ठ लीडर्स के साथ मिलकर साजिश रच रहे हैं पार्टी को तोड़ने की। और जैसे ही उनको यह भनक लगी, और यह कहानी 1.5-2 महीने पहले की है, क्योंकि ये जो करार का भी खुलासा होगा, जिस करार के जरिए यह बताया गया था कि नीतीश कुमार और आरजेडी के बीच संबंध इसलिए स्थापित हुए थे, गठबंधन इसलिए बना था क्योंकि लालू यादव को उन्होंने कहा था कि 2-3 महीने तक मैं मुख्यमंत्री बना रहूंगा, उसके बाद तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। ये वादा पूरा नहीं हुआ, इसलिए लालू यादव अपने जीते जी ये सोच रहे थे
कि इससे बढ़िया मौका फिर कभी नहीं मिलने वाला, सिर्फ 8 हमें विधायक चाहिए। और जेडीयू के कुछ लीडर्स वो ऑलरेडी इस फिराक में थे कि वो लालू यादव के साथ संबंध स्थापित करके जेडीयू को तोड़ के, कुछ तो बातें ये भी चल रही थी कि जेडीयू को विलय भी कर दिया जाए, ये ऑन रिकॉर्ड कई सारे लोगों ने कहा। तो जैसे ही नीतीश कुमार को ये लगा कि पार्टी का अस्तित्व और उनकी राजनीतिक अस्तित्व वो दोनों खतरे में है, इन्होंने पलटी मारने का फैसला कर लिया। लेकिन ये सिर्फ संगठन को बचाने, पार्टी को बचाने, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए नहीं, बल्कि उन्होंने इस वजह से भी पलटी मारी क्योंकि वो इंतजार कर रहे थे कि देश में ये प्रभु श्री राम का जो भव्य मंदिर बना है उसका इंपैक्ट आम जनता के बीच क्या होता है। जिस तरीके से रिस्पांस आया बिहार के हर इलाके में, हर गांव में, हर ब्लॉक में, हर जगह, ये जो भगवा ध्वज नजर आ रहा है उससे सारी पॉलिटिकल पार्टीज की नींद उड़ चुकी है। नीतीश कुमार को भी ये समझ में आ गया कि उनका जो वोट बैंक है वो वोट बैंक उनके साथ रुकने वाला नहीं है। तो एक उसका भी इंपैक्ट नीतीश कुमार को इस बात के लिए मजबूर किया कि यह जरूरी है कि पार्टी को अगर बचाना है, पार्टी को बचाने का मतलब क्या, नीतीश कुमार और उनके जो अभी वर्तमान के सलाहकार हैं, तमाम विधायकों ने, सांसदों ने ये फीडबैक दिया नीतीश कुमार को कि अगर हम लोकसभा का चुनाव आरजेडी के साथ लड़ते भी हैं, एक तो माहौल अलग बना हुआ है, पिछली बार 39 सीट्स हम लोग जीते थे, लेकिन इस बार इस गठबंधन में रह के, इंडी गठबंधन में रह के, जहां आपको न प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया जा रहा है, न संयोजक बनाया जा रहा है, एक ऐसी पार्टी जो सेकंड फिडल करेगी, तो वहां पे तो कोई मान्यता आपको दी नहीं जा रही है और सीटें भी कम मिलेगी और जीत की कोई गारंटी नहीं है। वो इसलिए कि आप तो गठबंधन कर लोगे, ये कौन इंश्योर करेगा कि लालू यादव का वोटर, आरजेडी का वोटर जेडीयू के उम्मीदवार को वोट करे? ये बड़ा सवाल है। कोई भी राजनीतिज्ञ इस बात को सोचता है कि अगर हम किसी के साथ अलायंस में जाते, क्यों नहीं अलायंस हो रहा है यूपी के अंदर, मायावती क्यों नहीं अलायंस करना चाहती? सीधा सीधा कारण ये है कि मायावती किसी के साथ अलायंस करती है उसको फायदा हो जाता है। क्यों? मायावती के वोट ट्रांसफर हो जाते हैं, लेकिन सामने वाली पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, उसके वोटर मायावती को वोट नहीं करते, वो चले जाते फिर बीजेपी में। तो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ वोट वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था। तो इसलिए जब ये इंपैक्ट देखा गया, जब इन्होंने कैलकुलेट किया कि 2024 नहीं 2025 में भी ये समस्याएं होगी, तो अभी सीटें भी ज्यादा मिलेगी, जीत की संभावना भी ज्यादा है। तमाम सांसदों से जब वो दिल्ली में मिले, एक स्वर में सारे सांसदों ने कहा कि ये बहुत ही डिफिकल्ट काम है कि हम लोग पिछली बार आरजेडी को गालियां देकर के चुनाव में आए थे, अब आरजेडी का झंडा लेकर के हम जनता के बीच कैसे जाए, इसलिए पलटी मारना जरूरी हो गया। तो ये तमाम कारण हैं और बाकी के कारण वो तो मैनेजेबल हैं। जैसे जिस तरह के बयान आ रहे थे, जिस तरह से तबादले को लेकर के घूसखोरी का मसला आ रहा था, जिस तरीके से रॉ रेवेन्यू कोर्ट ने लालू के पूरे खानदान को आरोपी घोषित कर दिया है, तो ये सारी चीजें राजनीतिक दृष्टि से उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये मीडिया में बहस करने के लिए, मीडिया में बातचीत करने के लिए, पॉइंट स्कोरिंग के लिए तो ठीक है, अदरवाइज राजनीतिक दृष्टि से वो जो कारण है पॉलिटिकल सर्वाइवल वाला, वो इस बार नीतीश कुमार के आकलन के मुताबिक यही उनको समझ में आया कि अब अगर पार्टी को बचानी है, अपनी साख बचानी है, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलना जरूरी है। और इसलिए उन्होंने ये पलटी मारा है। आज 4 बजे 5 बजे के आसपास फिर से वो शपथ लेंगे। 2 उप मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम की बात हो रही है। रेणु देवी और सुशील मोदी शायद वो उप मुख्यमंत्री बने, साथ ही साथ 8-9 बीजेपी और जेडीयू के वरिष्ठ लीडर्स वो मंत्री पद का
शपथ वो भी साथ में लेंगे। तो एक फिर से एनडीए की सरकार बिहार में स्थापित हो रही है। लेकिन एक बात यहां पे कहना जरूरी है, ये खेल ऐसा खेल है जिसमें नुकसान सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स वो इस फैसले के साथ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस फैसले को लेकर बड़ा मायूस है। भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स इस फैसले को लेकर बिहार में बड़े ही नाराज हैं। इसका कारण यह है कि नीतीश कुमार की साख रसातल में मिली हुई थी। फिर से इस नीतीश कुमार जिसकी नैया ऑलरेडी डूब चुकी थी, भारतीय जनता पार्टी ने एक जीवन दान देने का काम किया है। लेकिन खामियाजा यह है उसका कि भारतीय जनता पार्टी की भी साख जो है अब दांव पे लग गई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।